तो चलिए सदियों पुरानी एक अविश्वसनीय कहानी में चलते हैं। 100 साल के एक बूढ़े की मौत होती है और वहां मोमबत्ती और चाकू लिए एक दाढ़ी वाला शख्स खड़ा है। यह आदमी है लियोनार्डो दा विंची और वो तुरंत लाश को चीरना शुरू कर देता है और जो भी देखता है उसे 30 पन्नों में उल्टा लिखता है। यही उसका तरीका था। ऐसे ही उसने 13,000 पन्ने अपने रहस्यों से भर दिए, सब बाएं हाथ से उल्टा लिखा हुआ। ये सिर्फ नोट्स नहीं थे, इनमें हेलीकॉप्टर, मशीन गन और अपनी मौत की भविष्यवाणी तक थी। तो सवाल यह है कि उसने ये सब क्यों छुपाया? 300 साल बाद जब स्कॉलर्स ने उसके काम को जोड़ा तो एक थ्योरी निकली। सबसे पॉपुलर थ्योरी, वो चर्च से डरता था, इसलिए सब कुछ कोड में लिखता था। उस जमाने में बाइबल के खिलाफ एक शब्द भी बोलने का मतलब था मौत। लियोनार्डो जानता था कि उसके एनाटॉमी स्केच चर्च को सीधी चुनौती देंगे, एक बहुत ही खतरनाक खेल। लेकिन ये तो आधी कहानी है, असली वजह तो कहीं ज्यादा पर्सनल थी। एक अमीर बाप और गरीब मां का नाजायज बेटा। लियोनार्डो को बचपन से ही समाज ने ठुकरा दिया था। जब दुनिया ने उसे ठुकराया तो उसने कुदरत को ही अपनी भाषा बना लिया। जैसे सिर्फ एक पेड़ को देखकर उसने प्रकृति का एक नियम खोज निकाला। उसने ये भी देखा कि दूर की चीजें धुंधली और नीली क्यों दिखती हैं। इस सोच ने पेंटिंग की दुनिया ही बदल दी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1476 में एक गुमनाम इल्जाम ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। इल्जाम तो हट गए, पर सरेआम हुई बेइज्जती ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसकी दुनिया खत्म हो गई थी। वो 4 साल तक दुनिया से कट गया। उसकी नोटबुक्स ही उसका अकेला सहारा थीं। यहीं से जुनून की शुरुआत हुई। सच जानने के लिए उसने इंसानी शरीर के राज खोलने के लिए गैर कानूनी तरीके से लाशों को काटना शुरू किया। एमआरआई से 500 साल पहले उसने दिमाग का नक्शा बना दिया और उस जगह को भी जहां माना जाता था कि आत्मा रहती है। उसके लिए खूबसूरती भी कोई राज नहीं थी, वो बस मैथ्स थी, एक परफेक्ट रेशियो। वो समझ गया था कि रोशनी का मतलब सिर्फ लकीरें नहीं बल्कि धुंधलापन है, और उसे पेंट करने की नई टेक्निक बना डाली। यहीं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास दिखता है। एक शांतिप्रिय इंसान जिसने सबसे खतरनाक हथियार बनाए। तो फिर उसने अपनी जिंदगी को नाकामयाब क्यों कहा? उसकी खोजें दुनिया को 200 साल आगे ले जा सकती थीं। तो फिर इतिहास के सबसे बड़े जीनियस ने यह सब क्यों छुपाया और क्यों वो खुद को एक फेलियर मानता था? बाकी की कहानी जल्द ही।